यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेयर सेंटर में कॉल करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप अपने जीवन में परीक्षाओं से होकर गुजर रहे हों, या फिर दुष्ट आपके जीवन में कुछ प्रलोभन, कुछ परीक्षाओं को लेकर के आया हो, या फिर परमेश्वर आपके विश्वास की परख कर रहा हो सकता है आप अपने जीवन के अनेक क्षेत्रों में परीक्षाओं से होकर गुजर रहे हों, या फिर कठिन समयों से होकर गुजर रहे हों। तो आज परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है। याकूब की किताब उसका 1 अध्याय और 2 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब की किताब में कुछ इस प्रकार से लिखा है कि हे भाइयों या फिर हे बहनों, जब तुम नाना प्रकार के परीक्षाओं में पड़ो, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो, या फिर जब तुम्हारे विश्वास की परख हो, या फिर जब तुम्हारे जीवन में दुष्ट कुछ प्रलोभनों को लेकर के आए, परीक्षाओं को लेकर के आए, तो तुम इसको आनंद की बात समझना, इसको पूरे आनंद की बात समझना। लोग तो ऐसे समय में दुखी हो जाते हैं, लोग तो ऐसे समय में निराश हो जाते हैं, परंतु यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे समय में तुम आनंदित होना। जब तुम कठिन समय से होकर गुजरो तो उस समय तुम आनंदित होना, खुश होना। तो क्यों आखिर हमें खुश होना है, क्यों आखिर हमें आनंदित होना है? क्योंकि यदि आप आगे पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम इससे सिद्ध हो जाओगे। ऐसे समय में तुम धीरज रखना, और जब तुम धीरज रखोगे तो तुम सिद्ध हो जाओगे, और तुम्हारे अंदर किसी भी बात की कमी न रहेगी, तुम्हारे अंदर किसी भी बात की घटी न रहेगी। तुम एक परफेक्ट पूर्ण मनुष्य हो जाओगे, तुम एक पूर्ण विश्वासी हो जाओगे, और तुम सिद्ध होते चले जाओगे। कब? जब तुम परीक्षाओं के दौर से होकर गुजरोगे, जब तुम कठिन समय से होकर गुजरोगे, जब तुम्हारे जीवन में परीक्षाएं आएंगी, तो ऐसे समय में तुम आनंदित होना, धीरज रखना, विश्वास में बने रहना, ताकि तुम सिद्ध होते चले जाओ, ताकि तुम्हारे अंदर कोई कमी न रहे। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब भी आप ऐसे समय से होकर गुजरें तो आपको इस बात का विश्वास रखना है कि इस परीक्षा से, इस कठिन समय से, इस समस्या से मेरे जीवन में भलाई उत्पन्न होगी। इस समस्या का, इस कठिन समय का, इस परीक्षा का परिणाम मेरे लिए अच्छा होगा, मेरे जीवन में इससे बदलाव होगा, मेरे परिवार में बदलाव आएगा, या फिर मैं परमेश्वर की भलाई को इस परीक्षा के द्वारा अपने जीवन में देखूंगा। इसके बाद मैं परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्म को देखूंगा, इसके बाद मैं परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में देखूंगा। जब भी आप परीक्षा से होकर गुजरे, हम अय्यूब के जीवन में देखते हैं, अय्यूब परीक्षा से होकर गुजरा और परमेश्वर ने उसे बहुतायत से आशीषित किया। अब्राहम परीक्षा से होकर गुजरा और परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। दोस्तों, हर एक व्यक्ति जिसके जीवन में परीक्षा का समय आता है वो आगे चलकर आशीषित होता है। हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं, बाद में वो आशीषित हुआ, परमेश्वर ने उसे बहुतायत से आशीषित किया। यदि आप परीक्षा के समय में दृढ़ रहे, यदि आप परीक्षा के समय में विश्वास में बने रहे, यदि आप परीक्षा के समय में आपने धीरज रखा, तो निश्चय आप परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में देखोगे। आप सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाओगे, आप सिद्ध होते चले जाओगे, और आप में किसी भी बात की घटी न रहेगी। आप मजबूत विश्वासी बन जाओगे, आप मजबूत विश्वासी बन जाओगे। दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि उसके लोग, उस पर विश्वास करने वाले लोग मजबूत विश्वासी बने। इसलिए हमारे जीवनों में परीक्षाएं आती हैं, इसलिए हमारे जीवनों में समस्याएं आती हैं, ताकि जब हम उनसे निकले तो हम मजबूत होते चले जाएं, परमेश्वर में हमारा विश्वास और मजबूत होते चले जाएं। तो दोस्तों, आपके जीवन में चाहे किसी भी प्रकार की परीक्षा क्यों ना हो, कैसे भी कठिन समय से होकर आप क्यों ना गुजर रहे हो, धीरज रखें। ऐसे समय में धीरज रखें, विश्वास में बने रहें, क्योंकि इसका फल आपके लिए बहुत बड़ा है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सुजीत, मैं उड़ीसा से हूँ।
मेरा पिताजी का पेट में बहुत दर्द होता था और वो ठीक से खाना नहीं खा पा रहे थे। मेरे पिताजी को मैंने डॉक्टर के पास लेके गया। डॉक्टर ने सीटी स्कैन किया। सीटी स्कैन के माध्यम से पता चला उनका अंतड़ी में ब्लॉकेज है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने ब्रदर पीके, अमृता मसीह, उनके प्रेयर टावर में फ़ोन किया और उन्होंने मेरे पिताजी के लिए प्रार्थना की और मेरा पिताजी का ऑपरेशन बहुत अच्छी तरह से हो पाया। इसके लिए मैं पिता परमेश्वर को लाखों लाखों धन्यवाद देता हूँ और ब्रदर पीके और अमृता मसीह, उनके पूरे मिनिस्ट्री को लाखों लाखों धन्यवाद देता हूँ और पिता परमेश्वर इनकी मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाएं। सबको जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है। सो आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित सामर्थ्य प्रभु, हम सब के उद्धार करता, हम सब के जीवनों में राज करने वाले हमारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं प्रभु। आप पवित्र 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 परमेश्वर हैं। आप हम सब के जीवनों के प्रभु हैं। आप हम सब के पिता हैं प्रभु और हम सबको परमेश्वर प्रभु जी, आपने पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह, अपनी सामर्थ, अपने प्रेम, अपनी दया में रखा है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं लॉर्ड जीसस। आज की शाम में जितने भी भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग प्रभु जी, देश विदेशों से, दुनिया की छोर से प्रभु जी इस प्रार्थना में सहभागी हैं परमेश्वर, आप उन्हें आशीष दे। होली स्पिरिट में आपको इनवाइट करती हूँ इस समय एक एक के जीवन में परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा, आप इस प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। जितने भी भाई बहन इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आप उनकी अगुवाई करें। हर एक जन के ध्यान को परमेश्वर तेरी ओर लगने में सहायता करे परमेश्वर। हर एक भटकाव, हर एक भटकने वाली बातों को, नेगेटिव बातों को यीशु मसीह के नाम से कैंसल आउट करते हैं प्रभु। यीशु के नाम से वो अथॉरिटी इस्तेमाल करते हुए हर एक दुष्ट के कार्य को यीशु के नाम से दूर करते। प्रभु यीशु, आपके लोगों के ऊपर आपका राज्य आए परमेश्वर पिता। धन्यवाद परमेश्वर कि आज एक एक के जीवन में अद्भुत करने के लिए आप तैयार हैं। आज एक एक के जीवन में परमेश्वर आप छुटकारा, चंगाई और प्रभु नाना प्रकार की आशीषों को देने के लिए तैयार हैं प्रभु यीशु। आपके लोग परमेश्वर प्रभु अपने जीवनों में उन ब्लेसिंग्स को लेने के लिए, रिसीव करने के लिए प्रभु तैयार हैं। आज एक एक जन अपने हृदय को, अपने जीवन को, अपने आप को तैयार करे प्रभु उस आश्चर्य कर्म के लिए, उस अद्भुत काम के लिए प्रभु, उस चंगाई के लिए प्रभु, उस छुटकारे के लिए प्रभु, जो आज आपकी ओर से इस प्रार्थना के माध्यम से उनके जीवन में आने वाली है परमेश्वर। मेरे खुदावन पवित्र आत्मा, हम आपको आगे करते हैं और कहते हैं कि आप उनके जीवनों में कार्य करें। धन्यवाद परमेश्वर। आज की शाम में परमेश्वर विशेष कर प्रभु, आज दिन भर के उन गलत कामों के लिए, उन अपराधों के लिए, उन प्रभु बुरे चाल चलन के लिए, उन बुरी बातों के लिए प्रभु, जो आज के दिन में प्रभु आपके लोगों से, हम सब से हुए हैं परमेश्वर। मेरे खुदावन, उन्हें आपके आगे रखते और मानते हैं परमेश्वर। हाँ प्रभु, बहुत सी गलतियां विचारों के द्वारा, बोलने के द्वारा, हमारे चलने फिरने, अपने हमारे चाल चलन के द्वारा हो जाते प्रभु। आज एक एक जन अपने गुनाहों को, अपने उस गलत बातों को, अपने उस नेगेटिव बातों को, अपनी उस बुराई को आपके आगे स्वीकार करता है परमेश्वर। मेरे खुदा, आप क्षमा करें पिता। आपने कहा है कि मैं तुम्हारे गुनाहों को हिम की नाई श्वेत कर दूंगा, चाहे वो अर्गवानी रंग के क्यों ना हो, परंतु उन्हें हिम की नाई में श्वेत कर दूंगा। मेरे प्रभु, आज की शाम में मेरे प्रभु, इनके गुनाहों से इन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु, इन्हें मौका दीजिए प्रभु, इन्हें एक और चांस दीजिए परमेश्वर, कि प्रभु वो उन बातों से फिर कर अपने आप को पवित्र, सिद्ध और आपके अनुसार अपने जीवन को चलाएं। धन्यवाद यीशु उस समय के लिए प्रभु जो आपने हमें दी है। आज की शाम में वचन के लिए धन्यवादी हैं प्रभु। आप अपने वचन से बातचीत करते हैं हर शाम, हर सुबह प्रभु जी। इस संगति में जो तूने हमें बनाए रखा, ये फेलोशिप प्रभु तो जो आपने हमें दी है, वो हमारी प्रभु ग्रोथ के लिए, स्पिरिचुअली ग्रोथ के लिए प्रभु जी आपने हमें दिया है प्रभु यीशु मसीह की, ताकि हम हर एक पोर्शन में प्रभु, हर एक पार्ट पे परमेश्वर, हर एक बात में परमेश्वर, हम प्रभु जी इंक्रीज हो प्रभु, ग्रो अप हो प्रभु और बढ़े परमेश्वर पिता। आज की शाम में प्रभु तेरे लोग बढ़ने के लिए, ग्रो अप होने के लिए, आत्मिकता में बढ़ने के लिए और हर प्रकार की बुराई से छुटकारा पाने के लिए तैयार है प्रभु जी। लॉर्ड जीसस, वचन प्रभु जो आज उन्होंने सुना प्रभु जी, हाँ पिता, बहुत सारे प्रभु यीशु मसीह इनके लाइफ में टफ सिचुएशंस है प्रभु जी, परीक्षाएं हैं परमेश्वर पिता, नाना प्रकार की परीक्षाएं इनके जीवन के अनेक अनेक क्षेत्रों में है प्रभु। वो फैमिली में है, वो बच्चों की लाइफ में है प्रभु जी, प्रभु वो इनके बिजनेस में है, इनके जॉब में है, इनके पर्सनल लाइफ में है प्रभु, इनके फैमिली लाइफ में है प्रभु। नाना प्रकार की
परीक्षा से होकर इस समय पिता तेरे लोग गुजर रहे हैं प्रभु जी। वो परीक्षा किसी भी प्रकार की आज इनके जीवन में हो सकती है प्रभु, और वो लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं प्रभु। इन परीक्षा के समय में, इस मुश्किल समय में, इस मुश्किल दौर में परमेश्वर आप इनकी सहायता करें। आपने अय्यूब को पिता परीक्षाओं से बाहर निकाल के आशीषित किया। अब्राहम जब परीक्षा में पड़ा प्रभु तो तूने प्रभु उसकी सहायता किया, मदद किया और उसे आशीषित किया। आज एक एक जन आपका बेटा बेटी प्रभु परीक्षा में है, उनके जीवन के अन्य क्षेत्रों में वो परीक्षाओं से होकर गुजर रहे प्रभु जी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे इश्यूज है परमेश्वर, वो आपके आगे मैं रखती हूँ खुदा और कहती हूँ यीशु के नाम से इन सारी बातों से बाहर निकाल कर आप इन्हें एक ऊंचे स्थिर में पहुंचाएं, आप एक ऊंचे लेवल पर पहुंचाएं, आप इन्हें आशीषित करें, आप इन्हें प्रभु यीशु मसीह अपनी डिवाइन पावर से भरे परमेश्वर, और प्रभु उन सारी परिस्थितियों पर विजय करे मेरे खुदा। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु परीक्षाएं प्रभु यीशु मसीह प्रभु पाप में गिरकर प्रभु इनके जीवन में आ रही है प्रभु, उस पाप से निकलने में इनकी मदद करे। वो एडिक्शन है प्रभु, वो रॉन्ग रिलेशनशिप है प्रभु, वो अन्य बातों के गलत कामों में, वो गलत विचारों में और नाना प्रकार की वो बुरी बातों में परमेश्वर प्रभु इनके जीवन में वो प्रभु अपराध और पाप है परमेश्वर, उसमें प्रभु जब ये गिर गए प्रभु, परीक्षा में पड़ गए प्रभु, यीशु बाहर निकालें यीशु के नाम से। उस सारी बातें इनके जीवन से हम बाहर करते यीशु के नाम से, और प्रभु इनके जीवन में तेरी पवित्रताई सिद्धताई प्रभु, आपका आत्मा प्रभु इन्हें प्रभु जी प्योर करे प्रभु जी, इन्हें प्रभु यीशु मसीह फिल्टर करे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु ताकि ये प्योर होकर निकले मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ परीक्षा का समय प्रभु जब ये कर्जे से होकर, गरीबी से होकर परमेश्वर पिता चल रहे प्रभु यीशु मसीह, चाल चलन में प्रभु बहुत ज्यादा प्रभु परिवर्तन चाहते परमेश्वर प्रभु, फैमिली में परिवर्तन चाहते प्रभु, आपसी संबंध में परिवर्तन चाहते प्रभु, और परीक्षाओं से होकर गुजरे। तो आज प्रार्थना है कि इन सारी बातों से बाहर निकाले। थैंक यू लॉर्ड जीसस कि आपने बाहर निकाला, आपने सहायता किया, आपने मदद किया। मैं प्रार्थना करती हूँ आज एक एक विनती प्रभु यीशु जो आपके बेटे बेटियों के द्वारा कही जा रही है पिता, जो सिचुएशन उनकी है प्रभु मेरे खुदा, आप उन पर अपनी आशीष को, अपनी बरकतों को बनाए रखे, आप उन्हें उन सारी समस्याओं से बाहर निकाले। यीशु जितने लोग बीमार हैं यीशु के नाम से उनकी बीमारियों पर अधिकार लेते हैं, वो अथॉरिटी जो आपने इस्तेमाल करने को दिया है प्रभु, वो नाम यीशु नाम जो इस्तेमाल करने को दिया है यीशु के नाम से, आज वो सारी बीमारियों को हम इनके शरीरों से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, उसे कैंसिल होने की आज्ञा देते हैं और आज्ञा देते हैं कि दोबारा इनके शरीर में वो वापस ना आए। हम उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं यीशु मसीह के नाम से। खुदावन तेरे चंगाई को रिवील करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस कि आपने छुआ और चंगा किया। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग जितने बीमारियों में हैं यीशु के नाम से वो छुटकारा पा चुके हैं प्रभु, क्योंकि तूने उन्हें चंगा किया, तेरे कोड़े खाने से वो चंगे हो गए पिता। धन्यवाद करते प्रभु। आज शाम में अच्छी नींद को आपके लोगों के लिए, आपकी पवित्र प्रजा के लिए मांगते प्रभु। बहुत सी समस्या है जब प्रभु शारीरिक दर्द के कारण नहीं सो पाते परमेश्वर, चिंताओं के कारण, बच्चों के लिए सोचकर कुछ ऐसी बातें प्रभु जो बहुत ज्यादा इन्हें डिप्रेस करती है उस कारण प्रभु, तो आज इन सारी बातों से छुटकारा दीजिए, सुकून भरी नींद दीजिए, ताकि नया दिन प्रभु ये फ्रेश अप होकर परमेश्वर प्रभु तेरी महिमा करे और उस बात के लिए धन्यवाद करे जो तू अद्भुत इनके जीवन में करता है प्रभु। धन्यवाद। यूं ही हमें संगति में बनाए रखे प्रभु और हमें उन्नति दे प्रभु, क्योंकि तेरा आना बहुत ज्यादा निकट है परमेश्वर। धन्यवाद करते आपके नाम से। छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्ग हमारे मध्य में है प्रभु, आप उन्हें आशीष दे प्रभु जी, आप उन्हें बढ़ाएं परमेश्वर। धन्यवाद हर एक के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, हर एक के स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए और हर एक के प्रभु तुझ में बढ़ने के लिए प्रार्थना करते प्रभु कि तुझ में बढ़े और आशीष पाएं। यूट्यूब कमेंट बॉक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक में आए हुए एक एक विनती, प्रार्थना, निवेदन पिता आपके आगे रखते हुए, और ये आशा करती हूँ, ये विश्वास करती हूँ कि वो सुनी गई और उत्तर हाँ आमीन में मिल गया प्रभु। धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।